एस्ट्रो लीनियर चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। यूक्रेन को लेकर दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने हैं, बयानबाजी हो रही है। यूक्रेन के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। इस देश के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत मजबूत देश नहीं है, लेकिन एक समय पर रूस से ही अलग हुआ है और रूस ये नहीं चाहता कि अमेरिका किसी तरह का दबदबा इस देश पर रखे, और कुछ आर्थिक एक दूसरे देशों के हित भी हैं। तो उन सबको देखते हुए इस समय काफी विश्व में खड़बड़ी कटी हुई है। तो अब ऐसा लगता है कि कहीं युद्ध हो न जाए, क्योंकि ये दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। तो इस तरह के कोई योग हमारी जन्म कुंडली जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बताती है, या फिर जो एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं नास्ट्रडामस, उन्होंने भी कुछ इस तरह की भविष्यवाणियां की हैं। क्या उनकी भविष्यवाणियां सत्य होने वाली हैं? उसमें से दो भविष्यवाणियां बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली है कि दो महाशक्तियां लड़ेंगी, जिसमें एक महाशक्ति का साथ देगी, यानी कि दो महाशक्तियां एक तरफ होंगी और एक महाशक्ति एक तरफ होगी। दोनों के बीच में बहुत भीषण युद्ध होगा और युद्ध में बहुत संख्या में जनहानि होगी, जिसके कारण से देश पूरी दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी। भारत में भी एक बड़ा नुकसान संभव है। तो इस तरह की एक भविष्यवाणी है। और दूसरी भविष्यवाणी है वो इस तरह से है कि एक हफ्ते तक दो तारे चमकेंगे, यानी दो सूरज होंगे, जो एक हफ्ते बाद एक रह जाएगा और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में धूल छा जाएगी, जो 72 घंटे तक बनी रहेगी। इसके बाद जब बादल छटेगा तो लाशों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां यूट्यूब चैनल पर लोग कहते हैं। तो क्या ये सही हो सकती हैं या नहीं, या ज्योतिष के बनने वाले योग इस तरह से कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो एक पंचग्रही योग, जो राहु सहित षष्ठ ग्रही योग कह सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि होगी। तो इस तरह का योग क्या बनता है? तो अगर आप देखें तो राहु, शनि, शुक्र और मंगल, ये चार ग्रह मिलके एक श्रापित योग बनाते जरूर हैं। और कुछ इस तरह की घटनाएं मिडिल ईस्ट में, ईरान, इराक, इजराइल, इन देशों के बीच में भी होते लगता है कि इन देशों के बीच में भी एक बड़ा युद्ध हो जाए। और यूरोप का तो चल ही रहा है। तो और एक और योग है जो कि शुक्र, शनि, बुध और राहु, यह एक तरह का केमिकल का युद्ध है। कोई केमिकल या फिर कोई कोरोना जैसी घटना या कोई जैविक युद्ध इस तरह से भी संभव है। इसके लिए ना नहीं किया जा सकता। तो और ये योग जो है, ये योग जब कुंडली में देखा कि कहीं आगे पीछे कभी बन रहा है कि नहीं, तो इस तरह का योग हजारों वर्ष पीछे भी नहीं दिखाई देता कि कभी बना हो। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि ये योग एक बड़ा योग तो है ही, और ये कितना बड़ा नुकसान कर देगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन विध्वंसक जो ग्रह होते हैं वो वास्तव में इकट्ठे हुए हैं। और राहु जैसा कि भ्रम फैलाता है दुनिया में, फैला रहा है। और कोई बड़ी घटनाएं सुनने को हमें आपको मिल सकती हैं। क्या परमाणु बम फट सकता है? तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते,
क्योंकि परमाणु बम शुक्र, राहु, मंगल और शनि से ही बनता है, तो इसका विस्फोट हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यह 26 फरवरी के आसपास ही होगा। ये हो सकता है कि 22 तारीख से प्रभावी हो जाए और ये आगे लगभग 2 महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिले। तो दुनिया में शांति तो नहीं रहेगी, अशांति का माहौल तो रहने वाला है ही। तो इस तरह से ये योग हैं जिनको लेके बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये योग क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए ज़्यादा प्रभावी हैं, सनातन धर्म वाले देशों के लिए इतने प्रभावी नहीं हैं। ये है कि महंगाई या फिर भुखमरी इस तरह के कुछ नुकसान तो संभव हो सकते हैं। तो हमें आपको सावधान रहने की तो आवश्यकता है, बट डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।